भारत में खतरनाक मिसाइल, लड़ाकू विमान और टैंक जैसे हथियारों के निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले डीआरडीओ ने अब रैट साइबॉग पर काम करना शुरू कर दिया है। रैट साइबॉग यानी चूहा साइबॉग, ये ऐसे खास चूहे हैं जिनका मिलिट्री ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले आप साइबॉग का मतलब समझ लीजिए। आसान भाषा में बताएं तो साइबॉग को आधा इंसान और आधा रोबोट बोल सकते हैं। एक साइबॉग में मानव शरीर के अंग और रोबोट एक साथ मिलकर काम करते हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट के तहत चूहों के मस्तिष्क में एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, जिससे चूहे को कंट्रोल किया जा सकता है और बाहर से सिग्नल प्राप्त किए जा सकते हैं। इन चूहों पर लाइव तस्वीरों को कैप्चर करने के लिए एक छोटा कैमरा भी लगाया गया है। इन चूहों का इस्तेमाल काउंटर टेरर ऑपरेशंस में किया जा सकेगा। एक रैट साइबॉग को किसी भी ऑपरेशन में भेजा जा सकता है और वहां की लाइव तस्वीरें ली जा सकती हैं। किसी इलाके में अगर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चलाना हो तो इन चूहों का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद होगा। आतंकवादी हमलों के हालात में सुरक्षा बल इन चूहों को दुश्मन के कब्जे वाली इमारत के अंदर भेज सकते हैं। ये चूहे अंदर जाकर वहां की लाइव वीडियो फीड भेज सकते हैं। बताया जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला में इन साइबॉग रैट्स का पहला बैच तैयार कर लिया है। एक बार इमारत के अंदर छोड़े जाने के बाद उपकरणों से लैस ये चूहे कहीं भी जा सकते हैं। ये चूहे संकरी जगहों पर पहुंच सकते हैं, दीवार पर चढ़ सकते हैं और अपनी प्राकृतिक क्षमता का इस्तेमाल करके दुश्मनों से छिप भी सकते हैं। भारत में शायद पहली बार इस तकनीक को विकसित करने के लिए काम शुरू हो गया है। ये खास चूहे अब दुश्मनों की खुफिया निगरानी के काम आ सकेंगे। वैज्ञानिकों ने बताया कि 26/11 जैसे आतंकी हमलों की स्थिति में इस तकनीक का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। 26/11 हमले के दौरान होटल के 200 कमरों की तलाशी लेनी थी। ऐसे में अगर साइबॉग रैट्स होते तो तलाशी का काम आसान हो जाता। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन जैसे देश पहले ही इस तकनीक पर काम कर रहे हैं। हाल ही में यह भी खबर आई थी कि उत्तर कोरिया किलर डॉल्फिन्स की सेना बनाने में जुटा है। उत्तर कोरिया अमेरिका की तर्ज पर डॉल्फिन मछलियों को बारूदी सुरंगों को नष्ट करने और दुश्मन के गोताखोरों को मारने का प्रशिक्षण दे रहा है।